व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। गुजराती कड़ी और खिचड़ी बना रहा हूँ। अब ये जो रेसिपी है, मैं तो हूँ तो पंजाबी, लेकिन मैं रहा हूँ मुंबई में। और जब भी मैं पहले अपनी एक सोसाइटी में रहता था, वहाँ सारे गुजराती रहते थे और बचपन से ही ये गुजराती कड़ी और खिचड़ी मैं खाते आया हूँ। और मुझे याद है जलाराम बापा की जयंती होती थी, तभी भी ये लंगर में सर्व की जाती थी। और इतनी डिलिशियस, इतनी सूदिंग और इतनी कंफर्टिंग रेसिपी है। ये मेरे वो लिस्ट ऑफ मोस्ट कंफर्टिंग और सूदिंग रेसिपीज़ में टॉप 3 में ज़रूर आती है। और हफ्ते में कम से कम 2 बार लंच में कड़ी खिचड़ी ज़रूर खाता हूँ। तो ये जो रेसिपी है, मैं इतनी खाता हूँ, लेकिन मैंने आज दिन तक आप सबके साथ शेयर नहीं की थी, तो पहली बार IFL पर बन रही है। एकदम सिंपल रेसिपी है। चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बनेगी और फिर दही की एक कड़ी बनेगी जो बहुत ही डिलिशियस बनती है। ये वो रेसिपी भी है, जब दही घर पे खट्टा हो जाए तो क्या करना है दही का, तो एक कड़ी बना सकते हो। तो सिंपल तरीके से गुजराती कड़ी और खिचड़ी बनती कैसी है वो देख लेते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए एक बोल में आधा कप कोलम राइस और आधा कप स्प्लिट छिलटे वाली मूंग दाल ऐड कर दीजिए। अब इसमें पानी डालकर आपको अच्छे से दाल और चावल को धोना है। आप देखेंगे कि वो पाउडर जो लगा होता है दाल चावल के ऊपर वो निकलेगा। तो ये जब तक पानी साफ नहीं हो जाता है, 3-4 पानी में इस दाल और चावल को अच्छे से धो लीजिए। तो आप देख सकते हो 3-4 बार धोने के बाद ये जो पानी है वो क्लियर हो गया है। अब आपको इस दाल और चावल को लगभग 20 मिनट के लिए भिगो कर रखना है। तो चावल और दाल को हमने सोक करने रख दिया है। बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है, बस 20 मिनट में ये सोक हो जाएंगे और फिर कुकर में हमारी खिचड़ी बन जाएगी। जब तक ये सोक हो रहे हैं तब तक कड़ी की हम तैयारी कर लेंगे। जो चावल हमने यूज़ किए हैं आज, मैंने तो आज कोलम राइस यूज़ किया है क्योंकि यूजुअली मेरे घर पे होता है। कोई भी छोटी जो चावल होती है, जैसे कोलम हो गया, अम्बे मोर हो गया, ऐसी जो वैरायटी है वो यूज़ कीजिए। बासमती चावल मत यूज़ कीजिए खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि बासमती चावल में अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, वो खिचड़ी में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी जो आपके घर पे चावल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, खिचड़ी के साथ जो कड़ी सर्व की जाती है वो कड़ी कैसे बनती है वो देख लेते हैं। एक बोल के अंदर 1 कप खट्टा दही, 1/4 कप बेसन, 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्चियों की पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर आपको भी अच्छे से इसको फेंटना है। एक विस्क यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लो, या मिक्सी के अंदर भी डालकर इसको पीस दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन फंडा ये है कि आपको इसमें लम्स जो हैं, गुठलियाँ हैं, वो बननी नहीं चाहिए। बेसन की भी और दही की भी एकदम स्मूथ टेक्सचर आ जाना चाहिए फेंटने के बाद। तो आप देख सकते हो एकदम स्मूथ टेक्सचर आ गया, मैंने अच्छे से फेंट लिया ऐसे। यहाँ पर अभी पानी ऐड करना है। जितना आपने दही लिया था उससे 3 गुना पानी, यानी कि 3 कप पानी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करके फिर से आपको अच्छे से इसे फेंट लेना है, एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है कि दही, बेसन और पानी सब अच्छे से एकदम मिल जाए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, एकदम अच्छे से हमारे कढ़ी का जो मिक्सचर है वो बन गया है। अब इस मिक्सचर को एक बर्तन के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देना है। बर्तन में ऐड कर दीजिए, फिर गैस को आपको चालू कर देना है। गैस को चालू करने के बाद हाई फ्लेम पर ही रखना है और बीच बीच में स्टर करते हुए इस कढ़ी को आपको एक उबाल पे ले आना है। एक बार इस कढ़ी में उबाल आ जाए उसके बाद गैस को आपको एकदम स्लो कर देना है और इसको सिमर होने देना है। इसको ऐसे ही उबलते रहने देना है और साइड पे तड़के की तैयारी करनी है। तो एक तड़के का पैन ले लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून आपने देसी घी ऐड करना है। घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून मेथी के दाने ऐड करके इस तड़के को कड़ी में ऐड कर दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए और आधे मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रखिए कि वो जो तड़के का जो फ्लेवर है वो कड़ी में आ जाए। तड़के में कई लोग स्टार एनीस यानी कि चक्री फूल भी ऐड करते हैं। अगर ऐड करना चाहते हो तो 1 चक्री फूल ऐड कर सकते हैं। बस आधे से 1 मिनट के बाद ढक्कन को खोलिए। कड़ी को अच्छे से आपको तड़के के साथ मिला लेना है। एक बार आपने कड़ी को तड़के के साथ मिला लिया है, फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड कर रहा हूँ मिठास के लिए। खट्टी मीठी होती है गुजराती कड़ी। अच्छे से स्टर कीजिए कि गुड़ जो है पिघल जाए और मिल जाए हमारी कड़ी के अंदर। 2 से 3 मिनट के बाद आपको इस कड़ी को टेस्ट कर लेना है। यहाँ पर नमक और गुड़ को एडजस्ट कर लेना है। मीठापन जो है वो आपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून और गुड़ ऐड कर दिया है। आपको अच्छे से इसे स्टर कर लेना है। अब ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर इस कड़ी को 4-5 मिनट के लिए अच्छे से कढ़ने देना है, अच्छे से पकने देना है। तो ही हमारी कड़ी का जो फ्लेवर है और कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट आएगी। 4-5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद ढक्कन को निकालिए।
अच्छे से स्टर कीजिए। आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी की जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी कढ़ी की होनी चाहिए। कई घरों पे हल्की सी पतली कढ़ी बनती है, कई घरों पे इससे थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। वो जो एडजस्टमेंट है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जैसे मुझे कढ़ी पसंद है। अब लास्ट में आपको कढ़ी के अंदर थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है। अच्छे से इसको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और ये आप देख सकते हो हमारी गुजराती कढ़ी रेडी हो गई है। तो ये गुजराती कढ़ी आपने देखा कितना आसान है बनाना। खट्टा दही यूज़ कीजिए तो ही वो खट्टापन आएगा। अगर सीधा ताज़ा दही यूज़ करें तो खट्टापन नहीं आएगा, उतना फ़र्क होगा। तो खट्टी मीठी होनी चाहिए गुजराती कढ़ी, तो कोशिश कीजिए खट्टा दही यूज़ करने को। दही से जो पानी का रेशियो है वो 1 कप और 3 कप मैंने जैसे आपको बताया वो यूज़ कीजिए, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब हमारे जो दाल और चावल हैं जो सोक करने रखे थे वो भी सोक हो चुके हैं। खिचड़ी कैसे बनती है वो देख लेते हैं। जो दाल और चावल में जो पानी है, ये पानी को आपको निकाल लेना है। पानी को निकालने के बाद एक कुकर के अंदर आपको 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करना है। घी एक बार गर्म हो जाए फिर इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, उसके बाद इसके अंदर दाल और चावल जो हैं वो आपको ऐड कर देने हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए आपको मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए घी और जीरे के साथ ये दाल और चावल को बस आधे से 1 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद इसके अंदर 4 कप पानी, तो हमारी दाल और चावल मिला के 1 कप था तो उससे 4 गुना पानी हमने इसमें ऐड किया। इससे थोड़ी सी थिक वाली खिचड़ी बनती है। पानी ऐड करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और अभी पानी जो है उसे एक उबाल पे ले आना है। तो हाई फ्लेम पर बस 2-3 मिनट के लिए पकाकर इस पानी को एक उबाल पे ले आइए। आप देख सकते हो उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद कुकर का आपको ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आपको 4 विसिल्स के लिए, 4 सीटियों के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इस खिचड़ी को पका लेना है। तो एक बार 4 सीटियां हो जाएं उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और कुकर को नेचुरली डिप्रेशराइज होने दीजिए। इसमें जो हवा है वो अपने आप इसको निकलने दीजिए। एक बार हवा निकल जाए, कुकर की जो सीटी है उसको चेक कीजिए और फिर ध्यान से कुकर को खोलिए। आप देख सकते हो हमारी जो खिचड़ी है एकदम परफेक्टली दाल और चावल सब पक चुके हैं। इसे आपको अच्छे से स्टर करना है ताकि जो दाल और चावल में अच्छे से मिल जाएं, हल्के से और मैश भी हो जाएं। अगर आप इससे और गाढ़ी खिचड़ी पसंद करते हैं तो जो पानी है 4 कप की जगह पे 3 कप या 3.5 कप ले सकते हैं। ढीली पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर भी यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी डालकर खिचड़ी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही कंसिस्टेंसी पसंद है इसलिए मैं 4 कप पानी हमेशा यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो खिचड़ी की एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है और हमारी गुजराती खिचड़ी भी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट आवर गुजराती खिचड़ी एंड कढ़ी वाइफल स्टाइल। गाइस मज़ा आ गया ये फिर से आज गुजराती कढ़ी और खिचड़ी खाने में। बिलीव मी, इतनी सूदिंग, इतनी काम, इतनी कंफर्टिंग ये रेसिपी है कि
अगर मन भी नहीं हो खाने का और ये अगर टेबल पे पड़ा हो तो मैं ज़रूर खा लेता हूँ। साथ में थोड़ा सा अचार, वो पापड़, और ये हाथ से कड़ी और खिचड़ी खाओ और फिर वो कटोरी से डायरेक्ट कड़ी पियो, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful कड़ी खिचड़ी at your home. Cheers.